इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे खिलाफ इन लोगों ने इतने षड्यंत्र रचे, इतने सब, इन सब के अंदर मैं छात्र शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा और निरंतर जब लोगों के बीच में कोविड काल जैसी महामारी के अंदर छात्र शक्ति के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। जब लोग ताने मारते थे कि निर्मल चौधरी चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तेरे को, तेरा पर्चा ही खारिज करा देंगे, मैं उन लोगों को एक बात कहता था कि छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। आज छात्र शक्ति ने, मैं आप लोगों को आज से पहले भी आप लोगों से रूबरू हुआ था, मैं कह रहा था ना कि बड़े मार्जिन के साथ मैं जीत हासिल करूंगा। अब क्या प्राथमिकता रहेगी? और अब इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सालों से बंद पड़ी लाइब्रेरी सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से छात्र उस चीज का नुकसान उठा रहे हैं। राजस्थान की ये कहते हैं सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक छात्र और छात्रा को और प्रत्येक भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके आज आप लोग हालात देखो, ये प्रोफेसर है, इन लोगों को मैं आज कहता हूं कि नेक्स्ट वर्किंग डे क्लास के अंदर मिलना, नहीं तो ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा स्टूडेंट के खिलाफ। ये जो मैनेजर की पोस्टों पे प्रोफेसर लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षक का पहला धर्म होता है शिक्षा देना, ना कि मैनेजर की पोस्ट पे। ये 10-10 पोस्टों पे मैनेजर बन के बैठे हैं, इनका काम है स्टूडेंट को पढ़ाने का, लिखाने का। एक सवाल है कि हर अच्छा निर्मल, आपके फर्जी डिग्रियों की बातें आई थी सामने, अब क्या वो फर्जी डिग्रियां कहाँ गई? कौन लोग थे आरोप लगाने, उन्हें क्या कहेंगे आप? ये NSY संगठन के लोग थे साहब, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि निर्मल चौधरी की फर्जी डिग्रियां हैं। मैंने कहा धरातल पे आके संघर्ष करो, छात्र शक्ति की सेवा करो। मेरा मुकाबला करना है तो धरातल पे आके आमना सामना करना पड़ेगा। ये झूठे षड्यंत्र रचने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। निर्मल मंत्री की बेटी को है, कितना गौरव फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये छात्र शक्ति ने एक जवाब दिया है कि चाहे आपके पिताजी किसान हो, टीचर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जो धरातल पे छात्र हितों की लड़ाई लड़ेगा, छात्र हितों की जो मजबूती से आवाज उठाएगा, वही व्यक्ति इस पद पे बैठने का वाकई में ही दावेदार होगा, काबिल होगा। अच्छा, सचिन पायलट का आशीर्वाद आपको काम कर गया साहब? पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूं। बड़े भाई मुकेश जी भाकर, पायलट साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया है, सड़कों पे ये लोग दौड़े हैं, फिर भी इन लोगों के इनकी संघर्ष की तवज्जो नहीं मिली। तो मैंने एक चीज मन में ठान ली थी कि निर्मल, जब जीवन के अंदर संघर्ष खुद को करना है तो उसके बाद संगठनों में रह के क्यों करना? जब संगठन के अंदर आपके संघर्ष को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, जब वहां टिकटें बाहुबल पे, धन बल पे दे दी जाती है। भाई अब इतने बड़े बड़े लोग थे तो मुझे तो टिकट कैसे मिलती? मैं तो मास्टर का बेटा हूं। आगे की राजनीति के अंदर साहब मैं छात्र शक्ति का सेवक बनूंगा और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करूंगा। जो अध्यक्ष बन के आता है वो इसी तरह का वादा करता है। मेरे को आप 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आप लोगों को गिनाऊंगा कि मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या 1 महीने के अंदर काम कर पाया। आप लोगों को हिसाब किताब दूंगा। आप लोग बस मुझे मजबूती प्रदान करते रहना। मैं या छात्र शक्ति जो पढ़ने आ रही है उनको गर्व महसूस होगा कि वाकई में हमने जिस निर्मल चौधरी पे भरोसा किया था वो हमारे साथ आज जी जान और पूरी ताकत से खड़ा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहा है। निर्मल, लाठियों से भी वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई ऐसा लग रहा है साहब? लाठियों से ही वोटों की संख्या में बढ़ोतरी होती तो हर तीसरा आदमी लाठियां ही खाता। संघर्ष करना पड़ता है। पिछले जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर आप नया क्या दोगे? पिछले अध्यक्षों ने राजस्थान विश्वविद्यालय को नया क्या दिया, आप बता दो। आप क्या दोगे? मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर इतने बदलाव करूंगा। आज सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। आज कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर आता है बरसात के समय में तो घुटनों तक का तो पानी मिलता है। ये मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर बड़े बड़े सांसद और मंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, उन लोगों को दिखता नहीं है क्या कि हमारे दोस्त विधानसभा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं? उन लोगों को सोचना विचारना नहीं चाहिए क्या कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को कुछ बजट देने